नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में। और एमजीएम की बदहाली की स्थिति हमने आपको खूब बताई, लेकिन आज हम आपको बताएंगे किस तरह से एमजीएम का कायाकल्प होने वाला है। यह एमजीएम का विकास और 500 बेड के अस्पताल का निर्माण इस पूरे पुराने भवन को तोड़कर किया जाना है और 400 करोड़ की लागत से लगभग यह अस्पताल बनेगा और इसकी सूचना आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे शहर, जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की यहां से शुरुआत करेंगे और साथ ही एमजीएम अस्पताल में वह 400 करोड़ के बनने वाले इस अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही काफ़ी योजनाओं की एक लंबी लिस्ट भी स्वास्थ्य मंत्री ने बताई, जो लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। तो यह कुल सौगात जो है 2 से ढाई सालों में आने वाले समय में शहर को मिलेगा। लेकिन एमजीएम जो कि स्वास्थ्य के मायने में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और यहाँ की स्थिति जो है वो हमेशा बदहाली का शिकार रही है। ऐसे में आने वाले समय में इस अस्पताल का जब कायाकल्प होगा और 500 बेड के अस्पताल का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो देखिए आप भी किस तरह से सपनों का एमजीएम, जो हम कह सकते हैं दिल्ली एम्स की तर्ज पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप भी मॉडल देखिए और सुनिए क्या कुछ कहना था स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का इस दौरान। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल जो पूरे कोल्हान का जैसे ही आएगा बताइएगा ना, तो उसमें कुछ बड़े काम भी इस जमशेदपुर में होने जा रहे हैं। एक तो एमजीएम अस्पताल इस कोल्हान के गरीबों का एकमात्र सहारा, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एमजीएम अस्पताल कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार हमारे अधिकारियों के प्रयास, हमारे प्रयास और आप जैसे लोकतंत्र के प्रहरियों के द्वारा समय समय पर एमजीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल के कारण एमजीएम अस्पताल में तत्काल वर्तमान में पहले से कुछ स्थितियां सुधरी हैं, अच्छी हुई हैं, ऐसा मैं मानता हूं और आप भी इसके प्रत्यक्ष गवाह होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन अभी हम लोग एमजीएम अस्पताल में 500 बेड का एक आधुनिक या हम कहें उसको बहुत विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को आ रहे हैं, जिसकी कुल लागत अभी 396 करोड़ 69,58,900 रुपया वर्तमान में अभी इसका मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है और संभवतः ये इसमें कुछ और राशि इसमें उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में
एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इसमें व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। मेडिसिन वार्ड 70 शैय्या का बनेगा, शिशु वार्ड 40 शैय्या का, श्वसन रोग 20 शैय्या, चर्म रोग 20 शैय्या, मानसिक रोग 20 शैय्या, सर्जरी 60 शैय्या, अस्थि रोग 30 शैय्या, नेत्र रोग 20 शैय्या, कान नाक गला रोग 20 शैय्या, बर्न वार्ड 33 शैय्या, निजी वार्ड 7 शैय्या, महिला रोग 60 शैय्या, आकस्मिक वार्ड 117 शैय्या, कुल मिला के 500 शैय्या, जिसमें 246 बेड आईसीयू के भी होंगे। अभी भी आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में चूँकि तादाद ज़्यादा हो जाती थी तो हम लोगों ने इसमें कुछ इमरजेंसी का एक्सटेंशन किया है और कुछ उसमें बेड की संख्या बढ़ाई गई है और हमने एमजीएम में व्यवस्थापक के रूप में लाल साहब को वहाँ प्रतिनियुक्त किया है। और इसका डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये सारा डिटेल्स इसको आप देख लें और आप लोगों को इसी के साथ साथ जमशेदपुर शहर में, या मैं ये कहूँ कि पूरे झारखंड में अभी तक झारखंड में ढंग का फ्लाईओवर कहीं नहीं बना था। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका प्रत्यक्ष गवाह जमशेदपुर बनेगा और जमशेदपुर में एक ऐसा फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सरकार आगे बढ़ रही है कि जो अपने आप में बहुत अनूठा और अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथी भी इस जमशेदपुर के निवासी हैं और इससे पूरा जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड की जनमानस को एक बेहतर सुविधा युक्त जमशेदपुर मिलेगा, जिसकी कुल लागत मैं आपको भी, लंबाई है 4.2 किलोमीटर और जिसमें 3.25 किलोमीटर 4 लेन और बाकी 2 लेन होगा। कुल लागत इसमें आ रही है 495.57 करोड़ रुपया, जो करीब 2.5 साल में बन के तैयार होगा। संभवतः इसका भी शिलान्यास या तो मुख्यमंत्री जी 7 को करेंगे या फिर इसके शिलान्यास की तिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से विचारणोपरांत आप लोगों को बताई जाएगी। लेकिन ये फ्लाईओवर मानगो में बनेगा, जो मानगो डिमना रोड में ओलीडी थाना के आसपास से वो उठेगा और इस तरफ में मानगो थाना जो रोड है, ये डिमना रोड की बात हमने कही आपको, और ये जो मानगो थाना रोड है, मानगो थाना में हनुमान मंदिर के इर्द गिर्द से कहीं से जो इसका एस्टीमेट वगैरह बना है उसका भी हम लोग आपको उसका दिखा सकते हैं। नहीं, मेरे पास है, उसको चलवा सकते हैं। हाँ सर, वो एक भी हम आपको उसको या तो माननीय मुख्यमंत्री 7 तारीख को शिलान्यास करेंगे या फिर शिलान्यास की तिथि आप लोगों को बताई जाएगी। और इसी के साथ साथ 71 करोड़ रुपया से के आसपास मानगो में बस
स्टैंड बनाने का काम भी जल्दी चालू होने जा रहा है और 131 करोड़ रुपया से सपड़ा के तरफ से मेरीन ड्राइव को जोड़ते हुए ये नया पुल का नाम डोबो के सड़क से उसको जोड़ने के लिए भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है 131 करोड़ की। वो सपड़ा से मेरीन ड्राइव को जोड़ते हुए वो डोबो के तरफ निकलेगा। वो करीब वो भी मैं समझता हूँ 5-6 किलोमीटर की सड़क होगी। हाँ, वो हमारे यहाँ से जुड़ेगा, दुम्हनी से हमारा इससे जुड़ेगा मेरीन ड्राइव से। तो वो 131 करोड़ की योजना है। 131। तो इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी परिसंपत्ति का वितरण भी लोगों को करेंगे और भी कई तरह की सरकार की जन उपयोगी नीतियों से आपको और आवाम को अवगत कराएंगे। तो मैं संजय जी से और बिलाल भाई से निवेदन करता हूं, एमजीएम का कायाकल्प होगा और 500 बेड का अस्पताल बनेगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में 500 बेड के अस्पताल का विस्तार भी किया जाएगा। लेकिन जो सपना संजोया गया और जो मॉडल दिखाया गया उसकी तर्ज पर अस्पताल का निर्माण होता है तो फिर यह शहर वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे कोल्हान भर के लोगों के लिए काफ़ी राहत की चीज़ होगी, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी ज़रूरत है जो हर किसी के सामने चुनौती बनकर आजकल महंगाई के समय में आ रही है। ऐसे में एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प खुद में ही काफ़ी बड़ी बात है। साथ ही यहाँ पर कई तरह के उपहार भी मिल रहे हैं। पहला फ्लाईओवर बन रहा है शहर का, इतने बड़े पैमाने पर मानगो से साक्षी होकर आएगा यह फ्लाईओवर, जिसके लिए भी एक अच्छी खासी लागत यहाँ पर लगेगी। साथ ही पुल निर्माण का भी तोहफा मिलेगा और मानगो में एक और अस्पताल बन रहा है। तो कुल मिलाकर यह 1000 करोड़ योजनाओं का पिटारा स्वास्थ्य मंत्री ने खोला है और उनके अनुसार यह पिटारा और भी बढ़ सकता है। धीरे धीरे वह बम्पर बोनस की घोषणा करते रहेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि 2 से 2.5 साल के अंदर में शहर कितना बदलता है। और अभी फ़िलहाल एमजीएम अस्पताल का दौरा करने स्वास्थ्य मंत्री और शहर की उपायुक्त, जिले की उपायुक्त खुद आएंगी, चूँकि 7 नवंबर को यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, शिलान्यास होना है। अस्पताल नवनिर्मित नए अस्पताल भवन का शिलान्यास होना है। तो इसे लेकर यहाँ पर अभी जांच करने के लिए, कार्यक्रम की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए दोनों खुद आ रहे हैं अस्पताल और देखेंगे कि तैयारियाँ किस हद तक हो रही है। तो यह कुछ बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री ने आज प्रेस वार्ता कर साझा की। फ़िलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।